हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। दोस्तों, इससे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी सजेशन के मैंने वीडियोस अभी तक दिए हैं हिस्ट्री के लिए, स्पेशली मैंने हिस्ट्री का 5th पेपर और हिस्ट्री का 8 पेपर ही दे पाया। 6 और 7 मेरे पास समय का अभाव था, इसके कारण मैंने नहीं दे पाया। लेकिन जीएस पेपर जो मैं साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सभी के लिए कॉमन पेपर होते हैं और सभी में कुछ अलग अलग ग्रुप के अनुसार से प्रश्न आते हैं। तो आर्ट्स ग्रुप में जो एग्जाम हुआ है 23 जनवरी को, मैंने ये देखिए पहले ही सजेशन दे रखा था कि बीएनयू प्लस पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए जीएस या इन्वायरमेंटल स्टडीज सजेशन 2019 के लिए मैंने दिया था, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे। निश्चित रूप से ये आपको देखने को मिला। जिन लोगों ने इसे देखा होगा उन्हें तो पता चल ही गया होगा, लगभग मेरे ही सारे प्रश्न हैं। चलिए मैं पहले इसे दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपना सजेशन भी दिखाऊंगा जो मैंने आपको दिए थे। तो आपको पता होगा कि इसमें लिखा हुआ है, कुछ निर्देश देख लेना जरूरी था। बहुत सारे छात्रों ने इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक खंड से कम दो दो प्रश्नों का चुनकर कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दें। इसमें 2 ग्रुप बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कुछ क्वेश्चन है, इनमें से आपको 2 या 3 प्रश्न को अटेम्प्ट करना था, लेकिन किसी भी ग्रुप में कम से कम 2 से कम प्रश्न आपको अटेम्प्ट नहीं करने थे। तो इसमें देखिए ग्रुप ए में क्या क्वेश्चन है। ग्रुप ए में 2 ग्रुप बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यूनेस्को का पूछा गया था। एटीएम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यूएनओ होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एनसीसी होता है नेशनल कैडेट कोर, केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। तो कुछ ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे। अगर अगर आप लोगों ने मेरे वो क्वेश्चन देख लिया होगा जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख दिए थे, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ना उठाया गया हो। बिल्कुल आप खेद होता है कि मैंने इससे नहीं दिया था। लगभग 25-30 ही वर्ड मैंने भी याद कर रखे थे, उसी में से सबके सब चले आए। और देखिए ए में जो है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें आपको दोनों को जवाब देना पड़ता है। एक ये वाला हो गया फुल फॉर्म, उसके बाद ये पूछा गया था कि इन्हीं 2 के बारे में लिखे। मैंने आपको प्रोटीन भी दिया था, वन संरक्षण दिया था और जीवाणु दिया था। बेरोजगारी मैंने नहीं दिया था, तो आपको 2 ही लिखना था इसमें। या तो आप प्रोटीन के बारे में लिख सकते थे या जीवाणु के बारे में लिख सकते थे। बहुत अच्छे ढंग से मैंने इसे सजेशन को आपको दिया था। केवल मैंने बेरोजगारी नहीं दिया था, ये केवल मेरे सजेशन से बाहर है। तो फिर भी आपको तो 2 ही लिखना था, मेरे 3-3 सजेशन लड़ रहे हैं यहाँ पे भी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान के बारे में। मैंने इससे पहले आपको बताया था, मैंने जो सजेशन दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस, अजय प्रकाश नारायण, ये 5-6 व्यक्ति हैं ऐसे हैं जिनसे बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे देखिए, आप एक ग्रुप तो ऐसे भी आपका फुलफिल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप इसको शायद अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी के बारे में। बाल कल्याण योजना नहीं था, मानव संसाधन मैंने नहीं दिया था, तो आप इसमें महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते थे, या फिर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान के बारे में लिख सकते थे। और ये देखिए बुनियादी शिक्षा और सौर ऊर्जा, तो इसमें देखिए इसमें क्या करा, डिस्कस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का ही आपको जवाब देना था। तो मैंने भी आपको बताया था कि ऊर्जा के आपको स्रोत पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन भी आया, सौर ऊर्जा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनमें से किन्हीं 2 का संक्षिप्त वर्णन करें। मैंने आपको बताया था अणु ऊर्जा के बारे में, सजेशन भी दिया था। मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ फाइनल पेज, जिसमें मैंने ये सजेशन दिया था। और माइट्रोकॉन्ड्रिया अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा गया था। तो ये प्रश्न भी मेरे उसमें से ही आए थे। अब देखिए ग्रुप बी में जो है, जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में विवेचन करें। हालांकि ये प्रश्न मैंने नहीं दिए थे। उसके बाद देखिए जल प्रदूषण, मैंने कहा था ना कि प्रदूषण के बारे में निश्चित रूप से ही कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जल प्रदूषण के बारे में भी प्रश्न आया है। तो उसके बाद वन संरक्षण, ये दोनों क्वेश्चन आया है। वायु से उत्पन्न रोग के बारे में पूछा गया। 3 में से आपको किसी 2 का देना था, 1-2 आप इन्हें दे ही सकते थे। ओजोन परत के बारे में दे सकते थे। कुल मिलाकर के इसमें से 3 प्रश्न मेरे सजेशन से आए हैं। तो ग्रुप बी में कुल सॉलिड 3 प्रश्न, 7 नंबर का, 8 नंबर का और 10 नंबर का मेरे सजेशन से आए हुए हैं। तो ओवरऑल 50% से अधिक क्वेश्चन मेरे सजेशन से ही आए हैं। अगर आपने उतना ही प्रयास कर लिया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ सजेशन जो मैंने ऑलरेडी दे रखे थे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन इस प्रकार, टिप्पणी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यक्ति से संबंधित। ये कुल मिलाकर के मैंने 5 तरह से रखा था। इसमें मैंने बताया थी विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण, ग्लोबल वार्मिंग, किण्वन, वायरस या बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में या जीवाणु के बारे में प्रश्न आया था। प्रोटीन के बारे में प्रश्न आया था। तो ये हुआ। और व्यक्ति से संबंधित मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी का नाम आएगा, जयप्रकाश नारायण है, बाबू कुंवर सिंह है, टीपू सुल्तान है, नेताजी बोस है, लाल बहादुर शास्त्री है और बी एन मंडल है और जवाहरलाल नेहरू है।
इनके बारे में प्रश्न आते हैं। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे प्रदूषण के बारे में भी आया था, अणु ऊर्जा के बारे में आया था, ओजोन के बारे में आया था, वन संरक्षण के बारे में भी आया था प्रश्न। तो इस पर मिला करके अगर क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न देखेंगे तो सेम टू सेम 3-4 प्रश्न आ गए थे मेरे इसमें से। उसके बाद देखिए एक आता है कभी कभी समसामयिक मुद्दा पे भी प्रश्न, लेकिन इस बार नहीं आया। अब देखिए कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न भी आते हैं, जैसे प्रदूषण के बारे में तो आपको पूछ ही दिया था, जल संरक्षण के बारे में, यहाँ यानी कि प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में प्रश्न पूछ लिया था। वन की कटाई या वन वन संरक्षण पे प्रश्न आया था, लगभग दोनों एक ही तरह के प्रश्न हैं। और सबसे लास्ट का प्रश्न देखिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत या महत्व, तो इसके बारे में भी कुछ प्रश्न इसी के रिगार्डिंग आया था। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने मेरे सारे प्रश्न को किया होगा उनके लिए कठिन नहीं लगा होगा। तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।